नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट पेश किया एक्सिस बैंक ने। तो कल एक्सिस बैंक धमाका मचाने वाला है, तो एक्सिस बैंक पे नजर बना के रखिएगा। पहले एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमें उसको कल कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे कल बाइंग ही करना है। मेरे ख्याल से सेल का तो शायद चांस कम ही बने, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ अलग सोचता है, होता कुछ अलग है। देखिए, मार्केट जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा इनका प्रॉफिट आया। मार्केट लगभग लगभग मेरे ख्याल से शायद 1200 या 1300 करोड़ के बारे में सोच रहे थे और यहाँ पे इनका 1680 करोड़ का प्रॉफिट आया है। जो पिछली तिमाही यानी 2018 की जो यही तिमाही तीसरी तिमाही में थी वो 726 करोड़ का था और 2019 की इस तिमाही में जो रिजल्ट आया हुआ है वो 1680 करोड़ का आया हुआ है। जो इनकी ब्याज से आय हुई है इस समय वो 5603 करोड़ की, और जो 2018 की तीसरी तिमाही में हुई थी वो हुई थी 4331 करोड़ का। तो यहाँ पे भी इनको ग्रोथ मिली है, यहाँ पर भी प्रॉफिट भी बढ़ा है, यहाँ पर भी इनका जो तीसरी तिमाही का जो ब्याज आया है वो भी बढ़ी है। एनपीए भी देखिए कम हुआ है। एनपीए जो पिछली बार एनपीए था 5.94, इस बार एनपीए कम हुआ। देखिए, बाकी जहां पे बैंकों के एनपीए थोड़े से बढ़ रहे हैं, इनके एनपीए देखिए कम हुए। एनपीए में इनके सुधार हो रहा है, जो कि इनका ग्रॉस एनपीए है, और जो इनका नेट एनपीए है उसमें भी देखिए सुधार देखने को मिला। जो पिछली बार 2.54 था, इस बार घट करके 2.36 रह गया है। यानी ग्रॉस एनपीए में भी इनका सुधार हो रहा है। नेट एनपीए में देखिए, जब बैंकों के रिजल्ट देखते हैं ना तो हम एनपीए पे ध्यान रखते हैं कि एनपीए इनका बढ़ रहा है या घट रहा है। सरकारी बैंकों के देखो एनपीए भी घट रहे हैं, उनके एनपीए भी बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी घट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एनपीए में इनका सुधार हो रहा है, जो कि उम्मीद नहीं थी मार्केट को कि एनपीए में सुधार इनका होगा। और अगली चीज देख लीजिए, जो इनके दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक की जो एनपीए थी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में वो थी 30,938 करोड़ की, जो घट करके इस बार हो गई है 30,854 करोड़ की। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरी तिमाही आधार पर अक्टूबर दिसंबर को एक्सिस बैंक का नेट एनपीए 12,715 करोड़ से घट करके 12,233 करोड़ हो गया। ये रुपीज में दिखा रहा है, वहां पे परसेंटेज में था, यहाँ पे रुपीज में था। अब देखिए प्रोविजनिंग जो की गई है, पिछली बार जो प्रोविजनिंग जो 200 करोड़ रुपए से प्रोविजनिंग थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है। जो थोड़े से जो इनको जो बाई डिफॉल्ट जो लोन होंगे, डिफॉल्ट लोन, उनको इन्होंने प्रोविजनिंग में डाल दिया है। जो प्रोविजनिंग हुई थी पिछली तिमाही में वो हुई थी 2,927 करोड़ से बढ़कर इस बार 30,054 करोड़ कर दी गई है। पिछले साल की तिमाही में एक्सिस बैंक का जो प्रोविजनिंग थी 2,811 करोड़ की थी। तो प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ी है, प्रोविजनिंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन रिजल्ट बहुत धमाकेदार रिजल्ट पेश किया है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक पे नजर बना के रखिए कल। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे इसको हम कल किस तरह से एक्सिस बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। धमाकेदार रिजल्ट एक्सिस बैंक ने दिए हैं। मैं इसको शॉर्ट करने तो नहीं, देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी सोच सकता है, कल ओपनिंग पे सारी चीजें डिपेंड करेगी, लेकिन जैसा रिजल्ट है उसके हिसाब से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ये बहुत धमाकेदार ओपनिंग कर सकता है। एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से 3 से 4% ऊपर ही ओपन होगा। जहां पे इसने क्लोज किया है 660 पे। देखिए, अब ओपनिंग के बाद आधी चीजें डिसाइड होंगी। अगर ओपनिंग अच्छी मिलती है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 660 पे इसकी जहां पे क्लोजिंग हुई है। अब जैसा कि मैं ऊपर की जो रेंज दिख रही है हमें 680 की, तो यानी ये जो टारगेट ये है जो 20 रुपए, मेरे ख्याल से तो ये इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए। जिस हिसाब से रिजल्ट है मेरे ख्याल से 680 के नीचे तो चांस ही नहीं बनता है। अगर 680 के नीचे अगर चांस बने, यानी 680 के नीचे अगर स्टॉक्स ओपन होता है तो समझ लीजिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 680 को क्रॉस करता है तब हम बाइंग करेंगे, 680 को क्रॉस करेगा तब, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 680 के ऊपर ही ओपन करता है तो वो वहां पे आपको इंट्राडे में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ओपनिंग के समय। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए वो 680 के ऊपर ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 680 के ऊपर ओपन होता है और शुरुआती कुछ मिनट या कुछ सेकंड का जो एक हाई बनाएगा, उस हाई से वो रिट्रेस होके आएगा और फिर उस हाई को क्रॉस करेगा, तब हम बाइंग कर लेंगे। उसी फ्लो में बाइंग करना है तो आपको एक्सिस बैंक की पूरी रिसर्च कर लेनी पड़ेगी आज रात में, तभी आप उस फ्लो में बाइंग कर सकते हो। देखिए, कल मेरी लिस्ट में ये स्टॉक्स परफेक्ट बैठा हुआ है और कल शायद मेरा पहला ट्रेड एक्सिस बैंक ही होगा। और मैंने उस चीजों को डिसाइड कर लिया है कि क्या क्या लेवल हो सकते हैं, और मैं वही आप लोग को बता रहा हूं कि 680 के नीचे मिलता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तब मैं बाइंग करूंगा 680 को क्रॉस होने के बाद, उसके पहले मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर ये 680 के ऊपर ही ओपन करता है तो उस पहले मिनट की कैंडल में मैं काफी चीजें ढूंढता हूं कि बायर सेलर कहां पे है, बायर सेलर का डिफरेंस कितना है फ्यूचर में, जो बिड क्वांटिटी ऑफर क्वांटिटी है वो कैसी रखी है, मार्केट डेप्थ में कहां पे मुझे ऐसी क्वांटिटी दिख रही है कि मुझे लगे कि इस क्वांटिटी के बाद तो धूम धड़ाका मचने वाला है। वो काफी चीजें जब मार्केट ओपन होगी तब हमें दिखेगी। लेकिन एक चीज
कंफर्म है, अगर 680 के ऊपर ओपन करता है तो ये स्टॉक्स आपको इंट्राडे में मेरे ख्याल से 710 के लेवल दिखा सकता है। इंट्राडे में 710 के लेवल दिखा सकता है अगर ये 680 के ऊपर ओपन होता है तो, क्योंकि जब ये इस रेंज से बाहर निकलेगा 650 और 680 यानी 30 पॉइंट की ये रेंज है, तो 30 पॉइंट का ऊपर का हमें ये टारगेट यहां पे मिलेगा, तो ये बड़े आराम से ये लेवल दिखा सकता है। उस फ्लो में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 680 के ऊपर तो मुझे लगता है 71 के टारगेट ये इंट्राडे में दिखा सकता है एक्सिस बैंक। मार्केट कल कहीं भी जाए, लेकिन मुझे लगता है एक्सिस बैंक कल पॉजिटिव ओपन होके शायद पॉजिटिव में ही क्लोज करेगा। तो अब एक्सिस बैंक में देखिए 200 डीएमए काफी दूर है, 20 डीएमए में बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रहा था और आज भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर में जाके क्लोज किया है। अब देखने वाली बात ये है ना, लास्ट के मिनटों में देखिए, लास्ट के 15 मिनट लास्ट वाली कैंडल देखिए काफी अच्छी परफॉर्म की, यानी कुछ लोगों ने ये पता कर लिया यहाँ पे कि रिजल्ट अच्छा होने वाला है और उन्होंने अपनी पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे बना ली है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक्सिस बैंक पे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।